श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परेशान मत होना रे बाबा। कथम ही संतप्यसी काम कामतः। परेशानी का कारण क्या है? परेशानी का कारण है कि हमारे दिमाग में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जब तक कि चाह है तब तक के शांति नहीं। जो जैसा है बढ़िया है, इस सिद्धांतों को लेकर के चले तो जीवन की सभी समस्या खत्म हो जाती है। हमारी समस्या यही है कि जो जैसा है उसको वैसा हम स्वीकार नहीं करते। यदि जो जैसा है वैसा स्वीकार करो तो संताप हो ही नहीं सकता। इसीलिए जितना हम संताप रहित होंगे ना, उतना हम अपने स्वरूप के पास होंगे। देखो अब कैसे पास होंगे, ध्यान से सुनना। वस्तु चाहे बड़ी हो या छोटी हो, उसका प्रभाव आंखों पर नहीं पड़ता। शब्द चाहे अच्छे हो या बुरे हो, उसका प्रभाव हमारे श्रवण शक्ति पर नहीं पड़ता। मन में चाहे विचार अच्छे हो या बुरे हो, उसका प्रभाव मन पर नहीं पड़ता। जागृत हो या स्वप्न हो या सुषुप्ति हो, उसका प्रभाव चैतन्य पर नहीं पड़ता। तो संताप रहित होना, यह जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के द्वारा हम जो अपने को समझते हैं वहाँ से हट करके जो हम है वहाँ पहुँचते हैं। इसीलिए ये जो हमको रिएक्शन करने की आदत है, ये रिएक्शन करने की आदत हमको छोड़नी है। तो न तेच रागो यथवा विराग, यहाँ तक हम आए थे। तुमको राग माने अटैचमेंट, आसक्ति नहीं है, ये इसका तात्पर्य। माने हमको आसक्ति है, ये भ्रांति है। देखो जैसे रूप रंग की क्या आंखों को आसक्ति है? शब्दों की क्या कानों को आसक्ति है? कोई भी शब्द आ जाए कान को क्या फर्क पड़ता है? देखो इसी प्रकार से मन को क्या फर्क पड़ता है? कोई भी विचार आ जाए। तो चेतन सत्ता को क्या फर्क पड़ता है? जागृत हो, स्वप्न हो, सुषुप्ति हो, चाहे गधे का शरीर हो या घोड़े का शरीर हो, उसको क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए आसक्ति यह भ्रांति है, आसक्ति नहीं है किसी को। ये समझ लेना कि हमारी किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, यही इस राग से मुक्ति है। देयरफॉर न तेच रागो अथवा विरागः। आसक्ति ही नहीं है तो वैराग्य कहाँ है? अब देखो कैसा है, इसी उदाहरण को ले लो। आँखों के लिए रूप रंग के प्रति आसक्ति नहीं है। आसक्ति नहीं है तो वैराग्य की आवश्यकता है क्या? देखो माने जब शादी करी ही नहीं तो डाइवोर्स कैसे देंगे? अच्छा, डाइवोर्स के लिए पहले शादी की आवश्यकता होती है। हाँ जी, हमने सोचा डायरेक्टली डाइवोर्स ही कर डाले, चलो झंझट नहीं फिर आगे। तो डाइवोर्स होने के लिए जैसे शादी की आवश्यकता है, उसी प्रकार से वैराग्य के लिए पहले राग की आवश्यकता है। और राग है ही नहीं तो मुझे वैराग्य है, ये बात कैसी हुई? इसीलिए न तेच रागो यथवा विरागः कथम भी संतप्यसी काम कामतः। इसीलिए क्यों परेशान हो रहे हो? काम कामतः, अनेक प्रकार की कामनाओं का बोझा सर पे रख करके। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। देखो ये भी सिद्धांत हमने कई बार बताया है। हम एक ही समय में अपने माँ बाप के दृष्टि से बच्चे होते हैं और अपने बच्चों की दृष्टि से माँ बाप होते हैं। अब हम अपने माँ बाप को लेकर के उतने परेशान नहीं होते जितने बच्चों को लेकर के परेशान होते हैं। कारण क्या है? माँ बाप का चॉइस कहाँ है? जो है वो है। और बच्चे जब होते हैं तो अरे राम राम, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसने ये नहीं करना, उसने वो नहीं करना चाहिए, और पूरा जीवन उसी में चलाया जाता है। इससे निकलने के लिए समझदारी की आवश्यकता है। बच्चों को हम केवल देह देते हैं,
देह में रहने वाला जो देही है वो माँ बाप निर्वाण नहीं करते। और जीवन कौन जी रहा है? देह जीवन नहीं जी रहा है, देही जीवन जी रहा है। वो देही पर हमारा क्या अधिकार है? लेकिन हम चाहते हैं यही हो, और ये होता नहीं तो फिर घर में कुत्ता रख लेते, सॉरी डॉगी रख लेते, क्योंकि कुत्ता ये शब्द मनुष्य के लिए रिजर्व है। देखो, और उस कुत्ते को रख करके क्या करेंगे? अपने मर्जी से कुत्ता काम करे, और उसमें कितनी खुशी होती है। एक वो लड्डू बॉल फेंक दिया तो कुत्ता जाके ले जाता है, हाउ ओबीडिएंट। ऐसा अपने बच्चे के साथ करके देखो। बच्चा नहीं करेगा, फिर कहेंगे देखो तुमसे कुत्ता अच्छा है तो कुत्ते से प्यार करो। देखो संतो, ये जो एकांगी प्यार होता है ना, यही मनुष्य के जीवन का रोग है। इसीलिए यह जो राग है, काम कामतः, किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। जैसे हमको कहते हैं एक सज्जन, आप इतने सालों से गीता उपनिषद सब पर बोले जा रहे हो, लोग तो बदलते नहीं, सुधरते नहीं, आपको दुख नहीं होता? जैसे माँ बाप को दुख होता है जब बच्चे मानते नहीं, तो माँ बाप को दुख होता है। मैंने तुमको कहा था उससे शादी मत करो, लेकिन तुम मेरी बात मानेगा, दुख होता है। तो इसी प्रकार से आप लेक्चर झाड़े जा रहे हो, लोग तो सुधरते नहीं, दुख नहीं होता आपको। हमको दुख होगा तब कि जब हम बेवकूफ होंगे तब। देखो, हमारे कहने से कोई सुधरेगा, ये भ्रांति हमारे दिमाग में नहीं है। जो व्यक्ति सुधरना स्वयं चाहता है वही सुधरता है। किसी के कहने से आज तक कोई नहीं सुधरा। देखो, भगवान कृष्ण साक्षात धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, किसको सुधार सके, बदल सके? उनकी बात छोड़ो, भगवान हमको सुधार सके? और ये हम बिगड़े हुए दूसरों को सुधारते हैं, और इसीलिए फिर दुख होता है। इसीलिए महाराज इस चक्कर में मत पड़ना। कथम ही संतप्यसि काम कामतः, किसी से कोई अपेक्षा मत रखो ना, बड़ा आनंद आता है। वदन्ति श्रुतयः सर्वा निर्गुणं शुद्धम अव्ययम् अशरीरं समं तत्वं तन्मां विद्धि न संशयः। सर्वाः श्रुतयः, सभी के सभी उपनिषद, गीता इत्यादि श्रुति मानी उपनिषद, सभी के सभी श्रुति ग्रंथ बताते हैं कि परमात्म तत्वम शुद्धम अव्ययम निर्गुणम, एक एक शब्द है। शुद्ध माने उसमें उस तत्व के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, इसीलिए अव्ययम, इसीलिए उसमें कुछ खर्चा खुर्चा होने का चक्कर नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ गुण भी नहीं है तो दोष भी नहीं है। देखो, निर्गुणम, ना सत्व है, ना रजस है, ना तमस है, और अशरीरम, और शरीर का भी चक्कर नहीं। इसीलिए ना तो ये पैदा होते हैं, ना तो ये बिगड़ता है, ना मरता है। ऐसा जो समम तत्वम, ऐसा जो तत्व है, उसको आत्मरूप से पहचानो, न संशयः, उसमें कोई डाउट मत करो रे बाबा। देखो, इस ज्ञान की अनुभूति के लिए केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, अपने मन की जो विचारों की चक्की है ना, उसको स्विच ऑफ कर दो। हमारी स्थिति कैसी है मालूम है? यही एक उदाहरण मेरे सामने आता है। मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, शांभवी मुद्रा में, और कोई ट्रक हो बहुत हेवीली लोडेड, पुराना, ऐसा ट्रक एक बार बंद हो गया तो शुरू ही नहीं होता। तो ऐसा ट्रक जब ऊपर चढ़ता है, उतने में लाल बत्ती आ गई तो ट्रक रुक जाता है, लेकिन इंजन बंद नहीं होता।
उस समय वो ड्राइवर क्या करता है, बीच में पंप करता है, खूब धुआं फिर। ऐसी कंडीशन अपनी होती मेडिटेशन के लिए जब बैठते हैं, तब बैठ लिया अंदर का इंजन। देखो महाराज, ये मेडिटेशन नहीं, ये मेडिटेशन के कार्टून होते हैं। इसलिए अशरीरम समम तत्वम तन्माम विद्धि न संशयः, इसको पहचानो। देखो, विद्धि माने पहचानो, इसमें करना कुछ नहीं है। देखो, सिद्धांत की बात यह है, जो वस्तु अज्ञान से अनुपलब्ध होती है, अज्ञान के कारण जो वस्तु नहीं मिलती, वो कभी खोई नहीं होती, और जो ज्ञान के कारण वस्तु मिलती है वो कभी मिलती नहीं थी ही, केवल नहीं है ये भ्रांति हट जाती है। कई बार होता है ना, दादाजी चश्मा ऊपर रख देते हैं ब्रह्म दर्शन करने के लिए और भूल गए, और फिर भटक रहे, कहाँ गए, कहाँ गया चश्मा, कहाँ गया चश्मा। और पोता जो है दादाजी को राइट पर ले जाता है, यहाँ रखा था, वहाँ रखा था, ये रखा था, वो रखा था, और वो उसके पीछे दौड़ते हैं, थक जाते हैं, और थकने के बाद अपने ही सर पर हाथ मारते हैं कि भगवान पता नहीं कहाँ रखा। और जब मिलता है तो पोता कहता है, दादाजी को बेवकूफ़ बनाया। दादाजी कहते, क्या जरूरत है बनाने की यार, तो कहाँ खोया था। इसी प्रकार से हमको परमात्मा बनना थोड़ी है, केवल अपने स्वरूप को पहचानना मात्र है, बाकी कुछ नहीं। और ये स्वरूप को क्यों नहीं पहचानते हैं? क्योंकि अनावश्यक चीजों में फंसे हैं। अनावश्यक चीजें क्या है? नाम रूप जगत, अंतःकरण की इच्छाएं दूसरी समस्या। एक बार हम यहीं थे, बम्बई की बात है, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोई बड़े अफसर थे, उनके घर हमको बुलाया। कई बार कहा तो एक बार हम गए, और वो हमारे माहिम में रहते थे। उनकी लड़की आती थी लेक्चर के लिए कभी कभी। हम गए, पहली बार उसके यहाँ गए तो दुनिया भर के लोगों को बुलाया, हार ये वो सब बिल्कुल चारों तरफ से पे 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 म्यूजिक लगा दिया। और जब हम गए तो हमने कहा, भाई देखो पैर को नहीं धोना, हमारे पैर साफ है, बैठो। स्वामी जी, मेरी लड़की की ये इच्छा है कि आपकी पाद पूजा करें। हमने कहा, उसकी इच्छा ये भी हो सकती है कि मेरे से शादी करे। तो मैं कहा, हाँ कहूँ? हमने कहा, देखो इच्छा है ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। अपनी इच्छा को पूरा करना ये अध्यात्म नहीं है। तो यही बात दुनिया भर की तना भी सुना है सब, वही बात। स्वामी जी, हमारी ये इच्छा है कि आप शीर्षासन करो। ये इच्छा से कुछ नहीं होता। असली साधना ये है कि मन में किसी भी प्रकार का बोझा ना रखे। देखो, इसको समझो जरा, काम कामी हम समझ रहे हैं। जब हमको किसी वस्तु की इच्छा होती है, कामना होती है, तो एग्जैक्टली क्या होता है, इधर चिंतन करें। समझो हमको कामना है कि सुबह सुबह हमको चाय मिल जाए, क्योंकि हमने अपने मन को आदत डाल दी है। तो सुबह हो गई तो मनीराम कहेंगे, टाइम तो हो गया है, चाय 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 चाय। नहीं नहीं, चाय नहीं, हम यहाँ साधना करने के लिए आए, मेडिटेशन करेंगे। राम चाय, राम चाय। और वो चाय इतना परेशान करेगा, और फिर आप एक कप चाय पी लो, हाँ आप शांत हो गए। कंक्लूजन, चाय नहीं मिली इसीलिए मैं दुखी था, चाय मिली इसीलिए मैं खुश हूँ। इसीलिए खुशी चाय से आई है। कंक्लूजन। अब ये इस पर और चिंतन करो। यदि खुशी चाय से आई है तो जैसे चाय में कैफीन होती है, उसी प्रकार से चाय में खुशी होती, तो हर एक को चाय पीने के बाद खुशी होनी चाहिए।
जैसे कैफीन के कारण हर एक को चाय पीने के बाद डायबिटिक एक्शन होती है, उसी प्रकार से होनी चाहिए लेकिन नहीं होती। कारण क्या है कि चाय में खुशी नाम का अल्कलॉइड नहीं है। लेकिन महाराज हमको तो खुशी का अनुभव आया, वो कहाँ से आया? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो वो अनुभव आया जब हमारे अंतःकरण से चाय की इच्छा को हमने हटा दिया, मिटा दिया। वही आनंद का अनुभव है। एक तत्व का चिंतन करने की ये प्रक्रिया है। और दूसरी प्रक्रिया, इच्छा यदि हमारे मन में स्वाभाविक होती, कई लोगों का ये होता है मन में इच्छा स्वाभाविक होती है, स्वाभाविक नहीं होती। जैसे कंधे पर सर स्वाभाविक है और कंधे पर पर्स स्वाभाविक नहीं है। तो ये माताएं जब जाती है कहीं भी जाने के बाद स्वयं बैठने के पहले उसको उठा के रख देती है। क्यों? कंधा दुख गया है। कंधे पर तो सर भी ढो के जा रही हो ना, तो वो भी दुखाने क्या करती है? तो सर क्यों नहीं निकालते? क्योंकि कंधे पर सर का होना स्वाभाविक है, इसीलिए उसका बोझा नहीं होता। और ये पर्स है, ये स्वाभाविक नहीं है, इसलिए बोझा है, इसीलिए हटाना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, यदि हमारे मन में इच्छाएं स्वाभाविक होती तो हम उनको हटाने का प्रयत्न क्यों करते हैं? हम इच्छाओं को कैसा हटाते हैं? इच्छाओं को पूरी करना माने इच्छा को हटाना। किया कभी ऐसा चिंतन? देखो, ऐसा चिंतन करो ना तो अपने आप मन शांत रहने लगेगा। और ये फिर सब जगह लागू हो जाता है सिद्धांत बोलने का। मन में इच्छा होती है, कह दो, फिर भी अंदर से नहीं रोक सकते। फिर कहते कहना नहीं चाहिए लेकिन कहती हूं। अरे राम राम, नहीं कहते, चुप बैठो ना। लेकिन जब तक कि वो उगली निकल नहीं जाती तब तक कहीं शांति नहीं होती। देखो, बंबई में एक कपल है, उनकी उस लड़के की जो माँ थी वो उस लड़के ने किसी से प्यार किया, शादी करी। तो शादी के पहले ये लड़का दिखने के लिए बहुत हैंडसम, लंबा चौड़ा चिट्टा, बहुत हैंडसम, अच्छे घर का, अमीर, पढ़ा लिखा। अब उसका प्यार हो गया जैसे लैला मजनू के जैसा। ऐसा कहते हैं कि लैला दिखने में खूबसूरत नहीं थी, मजनू दिखने में बड़ा हैंडसम था। तो इस लड़के का उस लड़की से प्यार हो गया, अब लड़की की शादी करनी है। अब इस माँ ने कहा लड़के को, और जो लड़की ने सुना, देखो तुम्हारे प्यार का विवाह से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम अपने जैसे थोड़ी तो सुंदर ले आते घर में। किससे तुमने शादी कर रहे? सोचा, शादी तो हो गई, जिंदगी भर एक ही वाक्य, हम आपके जैसे सुंदर थोड़ी है, दूसरा कोई वाक्य नहीं। उस समय बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल देती हूं, जिंदगी भर दुखी हो जाओ। इसीलिए अपने पर नियंत्रण रखना आवश्यक नहीं, तो अपने आप को विड्रॉ करना ये आध्यात्मिक साधना है। आधे घंटे मेडिटेशन करना, फिर घर में सबके साथ झगड़े करना, ये कोई आध्यात्मिक साधना है? देखो महाराज, जब हम कोई भी चीज़ को जस्टिफाई नहीं करते और किसी से कोई जस्टिफिकेशन नहीं मांगते, तब जाकर के जीवन सहज चल रहा है। तो वदन्ति श्रुतया सर्वा निर्गुणम शुद्धम अव्ययम अशरीरम समम संतम तन्माम विद्धि न संशयः। केवल ये जानना है, पहचानना है, करना वरना कुछ नहीं, बहुत कर लिया। इसीलिए उपनिषद का मंत्र है न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नहीं किया अमृतत्व मानस। त्याग करना चाहिए। सवाल ये है त्याग किसका हो सकता है? एक लड़की आके हमको कहती है स्वामी जी तलाक तलाक तलाक, तो हम उसको पूछेंगे कि मेरी माँ
तू मेरे से शादी कब करी थी कि तलाक करने? नहीं, लेकिन मैंने उनसे शादी करी है। अब उससे शादी करने से मेरे से तलाक मांग रही है। जो वस्तु अपनी है उसी का तो हम त्याग कर सकते हैं ना, अन्य के वस्तु का थोड़ी त्याग कर सकते हैं। दूसरे की बीवी को हम थोड़ी तलाक दे सकते हैं। तो हम किसका त्याग कर सकते हैं? अपनी वस्तु का। अपनी कौन सी वस्तु है दुनिया में बताओ? देह से लेकर के कुछ भी अपना नहीं। तो त्याग करने का तात्पर्य क्या है? त्याग करने का तात्पर्य यही है, ये समझदारी कि अपना कुछ भी नहीं था, अपना कुछ भी नहीं है। इस समझदारी को कहते हैं त्याग। देखो, तो क्या हमारे पास कुछ भी नहीं अपना? नहीं है, नहीं ऐसी बात है। क्या है? बेवकूफी। वो भगवान की निर्माण नहीं करी, वो अपनी है, उसका त्याग करो। देखो, बेवकूफी क्या है? बेवकूफी यही है कि मैं बूढ़ा नहीं हूं, मुझे लोग अच्छा कहे, अपने को देह मान के रखा है वही सत्य है, जगत को अन्य मान के रखा वही सत्य है, भगवान को दूर ढकेल दिया वही सत्य है, हम जो साधना कर रहे वैसी ही साधना है। ये चार गलतियां जो है ना, इनका त्याग करना है। अपने बारे में गलत फहमी कि हम कौन है, दुनिया के बारे में गलत फहमी कि दुनिया क्या है, ईश्वर के बारे में गलत फहमी कि ईश्वर कौन है, कहाँ है, और साधना के बारे में गलत फहमी कि हम साधना किसको कहते हैं। इसीलिए त्याग यही है। तन्माम विद्धि न संशय, साकारमनृतं विद्धि निराकारं निरंतरम एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः। अब यहाँ आपको ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं, बहुत सिंपल है। साकारम अनृतम विद्धि, जो आकार युक्त है वो मिथ्या है, वो सच नहीं है। निराकारम, और जो निराकार है निरंतरम, वही सत्य है। अब देखो कैसा, शब्द आकार है, इसीलिए शब्द निर्माण होता है, थोड़े समय तक रहता है, फिर नष्ट हो जाता है। शांति निर्मित नहीं है, इसीलिए शब्दों में भिन्न भिन्न स्वर होते हैं। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम पुरुष एवेदगम सर्वम। कितने स्वर आ गए? और शांति तो जो आकार है वो मिथ्या है, जो निराकार है वही सत्य है। आकार के अभाव को निराकार कहते हैं, लेकिन जो अभाव में भी है वो परमात्मा है। तो 3 स्टेजेस में से जाना पड़ता है। पहली स्टेज, राम का नाम लो। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। आकार, अब निराकार। शब्द के बाद शब्द के अभाव की तरफ ध्यान दिया। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। तो पहले तुम शब्द में फंसे,
शब्द से हटने के लिए शब्द के अभाव में पहुँचे, अशांति से निकले, शांति में आ गए। शांति में आने के बाद शांति में फंस जाते हैं। कैसे शांति में फंस जाते हैं? हे गड़बड़ मत करो, शांत रहो, देखता नहीं क्या मम्मी मेडिटेशन कर रही है, तो थोड़ी भी खटखट हो गई तो ये जो शांति बहादुर होते हैं उनको थोड़ी भी कुछ गड़बड़ हो गई तो इतना जोर से विक्षेप आता है। देखो, तो अशांति का विरोधी शांति, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। शांति है तो अशांति नहीं, अशांति तो शांति नहीं। लेकिन ये तीसरी जो स्थिति है, जो शांति के कारण इंप्रूव नहीं होती और अशांति के कारण डिस्टर्ब नहीं होती, उसको अपने स्वरूप में पहचानना है। उसको कब पहचान पाएंगे हम? जब हम शब्दों से हट गए, शांति में आए, शांति से हट गए, शब्द और शांति दोनों के परे चले गए। इसीलिए साकारम अनृतम विद्धि निराकारम निरंतरम। आकार जो है, शब्द जो है, वो परिच्छिन्न है, प्रारंभ होते हैं, रहते हैं, नष्ट हो जाते हैं। निराकार शांति, यह ना तो निर्मित है ना तो ये नष्ट होती है। इसी प्रकार से आकार को ले लो, हम अनेक है यहाँ। कारण क्या है? हर एक का आकार है। आकारों की तरफ ध्यान होगा तो हम अलग 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 है। कल्पना करो, हम सब के सब यहाँ सो गए। कल्पना कहाँ? आपको लग रहा हम जग रहे हैं। तो कल्पना का हम सब सो गए। तो सब सोने के बाद ये जो अनेकता की अनुभूति है इस समय, वो अनुभूति रहेगी क्या? क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि गहरी नींद में हमने अपने आकार का त्याग कर दिया है। जब हमने अपने आकार का त्याग कर दिया है तो किसी भी आकार को धारण नहीं करेंगे। यदि ये कल्पना करो कि हम तो आकारवान है लेकिन भगवान निराकार है, तो हम अपने को बेवकूफ बना रहे हैं। इसीलिए परमात्मा की उपलब्धि जब तक के आत्मस्वरूप से नहीं होती तब तक कि हम भटकते रहते हैं। इसीलिए इस अभाव के प्रति समर्पित हो जाए। तो ये शब्द का तो हमने आपको एक्सपेरिमेंट कराया, अब आकार का एक्सपेरिमेंट कैसे करना है? अपने कमरे में बैठो आराम से, उसके बाद भगवान की दया से बिजली चली जाएगी तो अंधकार हो गया। अंधकार यदि हो गया तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन आंखों को बंद मत करना। तो आंखें देख रही है लेकिन दिखने को कुछ है ही नहीं। तो वो जो अनुभव है, आंखें देख रही है, देखना हो रहा है लेकिन देखा नहीं जा रहा है, और इसीलिए देखने वाला भी पैदा नहीं हुआ। तो ये जो देखने की प्रक्रिया में देखा गया और देखने वाला, इनका जब अभाव हो जाता है, उस अनुभूति को कहते हैं अपने स्वरूप का दर्शन। साकारम अनृतम विद्धि निराकारम निरंतरम एतत् तत्वोपदेशेन। ये है तत्व का उपदेश। क्योंकि दुनिया क्या है, जगत का वर्णन जो शास्त्रों में आता है ना, वो क्या है? अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंच अंशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। तो दुनिया क्या है? दुनिया है नाम रूप। नाम अनेक है, रूप अनेक है। ध्यान से सुनना।
नाम का आधार आकाश है, रूप का आधार भी आकाश ही है। आकाश का जो तन्मात्रा है वो शब्द है, और आकार को भी आधार देने वाला आकाश ही है। तो आकाश क्या है? जो शब्द माने नाम और आकार माने रूप, इन दोनों के परे है। तो इस नाम रूप के परे जाने के लिए जो बताते हैं यहाँ, गगनोपमोहम, हम आकाश स्वरूप है। तो आकाश में शब्द तन्मात्रा है, नाम विशेष नहीं है। और आकार को धारण करने के बाद भी आकाश का अपना कोई आकार नहीं। देखो, और थोड़ा सूक्ष्मता से चिंतन करो ना, तो आकार किसी का भी नहीं होता। जैसे ये प्रकाश जो आ रहा है बल्ब से, उसका अपना कोई आकार है क्या? ये प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु पर वो प्रकाश परावर्तित होता है, रिफ्लेक्ट होता है, तब वो वस्तु दिखती है। तो जो हमको दिख रहा है वो प्रकाश थोड़ी दिख रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट ही दिख रहा है, ओरिजिनल लाइट नहीं दिखता। देखो, यदि ओरिजिनल लाइट दिखता तो सौर मंडल में अंधकार नहीं देखते। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, वातावरण पर पड़ करके परावर्तित होता है, तब डे लाइट दिखता है। सनलाइट इज नॉट विजिबल टू द आईज, ओनली द रिफ्लेक्टेड लाइट इज विजिबल टू द आईज। देखो, इसी प्रकार से यह आकाश स्वरूप है का तात्पर्य, जब शब्द और आकार इन दोनों का प्रभाव हमारे जीवन में शून्य हो गया, शब्द का प्रभाव शून्य हो गया, आकार का प्रभाव शून्य हो गया, माने आकार रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये बल्ब का जो प्रकाश है निराकार है, यदि इसमें बड़ा कोई वस्तु रख दी, हाथी रख दिया, तो वो हाथी को ज़्यादा एंगल्स नहीं है, इसीलिए प्रकाश को, हाथी को प्रकाश करने में आनंद आता है। लेकिन वहाँ यदि कोई चुड़ैल रख दी, वैसी उल्टी सीधे बाल है, उसके एक एक बाल को प्रकाशित करना कितना कठिन होगा। हाँ, क्योंकि उसका अपना कोई आकार है ही नहीं। जिसका अपना कोई आकार नहीं होता, उसको किसी भी आकार को धारण करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो जैसे ये विषय है, इनका कोई आकार नहीं, इंद्रियों की जो शक्ति है इसका कोई आकार नहीं, मन में जो वृत्तियां आती है उन वृत्तियों का भी अपना कोई आकार नहीं। एक विषय को ग्रहण किया, उसको त्याग दिया, दूसरे विषय को ग्रहण किया, दोनों विषय एक आकार के थोड़ी होते हैं। तो असल में देखा जाए तो आकार नाम की वस्तु है ही नहीं। इसीलिए साकारम अनृतम विद्धि। देखो समझो, ऐसी कल्पना मत करना कि हमको कुछ सुनने को नहीं आना चाहिए, तब हमारा ध्यान लग गया है, फिर इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सो जाओ। हमारी कल्पना कैसी है? आंखें खुली हो लेकिन कुछ दिखना नहीं चाहिए, दिखने दो, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना है। कानों को सुनने दो, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना है। मन में वृत्तियों को आने दो, हु केयर्स। जैसे हम वेदांत के श्रवण को हु केयर्स, उसी प्रकार से दुनियादारी के शब्द वी केयर। देखो संतो, बहुत सरल है साधना, कोई कठिन नहीं है।
तो साकारम अनृतम विद्धि निराकारम निरंतरम एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभव। इस प्रकार से तत्व को हमने जब पहचान लिया तो पुनर्भव न संभव। फिर दुख आने के बाद हम दुखी नहीं होंगे। देखो, जन्म का तात्पर्य देह को धारण करना नहीं, जन्म का तात्पर्य है परिच्छिन्नता के साथ तादात्म्य करने को जन्म कहते हैं। दुख आया, दुख के साथ तादात्म्य किया, दुखी हो गए। सुख आया, सुख के साथ तादात्म्य किया, सुखी हो गए। लाभ आया, लाभ के साथ तादात्म्य किया, ओहो बड़े सफल हो गए। और हानि आई और हानि के साथ तादात्म्य किया गया तो बड़े अनसक्सेसफुल हो गए। कितने बार हम पैदा होते हैं, इसकी कोई गिनती है? इसीलिए न पुनर्भव संभव का तात्पर्य है उसके बाद हम किसी भी परिच्छिन्नता के साथ अपने आप को नहीं जोड़ेंगे महाराज। देखो, यही है आध्यात्मिक साधना। आगे कहते हैं एकमेव समम तत्वम वदन्ति ही विपश्चितः राग त्यागात् पुनश्चित्तम एकानेकम न विद्यते। एकम एव समम तत्वम वदन्ति ही विपश्चितः। जितने भी समझदार है, ज्ञानी है, जो इस तत्व में निश्चित रूप से रहते हैं, जो जीवन मुक्त महात्मा है, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं एकमेव समम तत्वम, सब में एक तत्व है। भगवद गीता में क्या बताया है, ये आपको यदि एक वाक्य में कहना हो तो भगवद गीता में बताया है ममता के रोग से निराकरण की जो दवाई है उसका नाम है समता। समत्वम योग उच्चते। और कुछ नहीं बताया। जहाँ ममता है वहाँ संसार है, जहाँ समता है वहाँ संसार नहीं है। देखो कितना सहज है ये। लेकिन हमको लगता है ये समता क्या खास उपलब्धि है। देखो, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थिताः। जिनके मन का संतुलन कभी बिगड़ता नहीं, वो परमात्मा के साथ ट्यून हो गए। बाहर की दुनिया का प्रभाव अपने मन पर पड़ा तो हमने दुनिया को सत्य माना है। देखो, जैसे मृगजल हम देखते हैं, मृग तृष्णा हम जब देखते हैं और एक हिरन जब देखता है तो दोनों में फर्क क्या है? हिरन उसके पीछे दौड़ता है, उसके लिए संसार है। हम देखते हैं, हम दौड़ते नहीं, हम आनंद लेते हैं। एक चिड़िया आकर के दर्पण के सामने खड़ी हो जाती है, हम देखते हैं तो दर्पण का आनंद लेते हैं। चिड़िया उस दूसरी चिड़िया को मारने के लिए ठोक ठोक करके अपने मुंह को खराब कर लेती है। यही तो संसार है। इसलिए समम तत्व, एक कहानी आती है भगवान कृष्ण के बारे में। जब उत्तरा के गर्भ को अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने गिरा दिया तो उत्तरा जी रोते हुए भगवान के पास आई कि भगवान आप इसको जिलाओ, नहीं तो हमारा कुल समाप्त हो जाएगा। उस समय कन्हैया बड़े कैजुअली कहते हैं, यदि किसी के भी प्रति मेरे मन में विषमता का भाव नहीं होगा तो उस समत्व के शक्ति पर यह बालक जिंदा हो जाएगा। और वो परीक्षित जी जिंदा हो जाते हैं। तो मन के समत्व को साधारण उपलब्धि मत समझना। किसी को शाप दे दिया, किसी को आशीर्वाद दे दिया, ये कोई खास बात नहीं है। देखो, असली उपलब्धि है मन की समता। समत्वम योग उच्चते। इसीलिए आप देखेंगे, चाहे कर्म योग की बात करो, भक्ति योग की करो, अष्टांग योग की करो या ज्ञान योग की करो, चारों मार्गों में मन के समत्व को ही सिद्धि कहा गया है। सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते। कर्म को लेकर के, अष्टांग योगों को लेकर के, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। भक्ति को लेकर के
वहाँ कहते हैं तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न के नचित। तुल्य माने समान। और ज्ञान की तो बात ही क्या करनी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता ज्ञानी समदर्शिना। देखो, इसीलिए सभी के सभी शास्त्र साधु संत जीवन मुक्त पुरुष यही कहते हैं एकमेव समम तत्वम वदन्ति विपश्चिता राग त्यागात् पुनः चित्तम एकानेकम न विद्यते। और इसीलिए जिन्होंने सभी प्रकार के आसक्तियों का त्याग कर दिया है उनको ये समझ में आता है कि मन पर हेड एक नहीं है। ध्यान से समझो महाराज, हमारी समझ क्या है, मन पर हेड एक है। तो जितने लोग उतने मन। ध्यान से समझ लेना। देखो, सुवर्ण का उदाहरण लेके समझेंगे। सुवर्ण आभूषणों में दो प्रकार से रहता है। एक तो सुवर्ण आभूषणों के आकार को धारण करता है, और दूसरा चाहे आभूषणों का आकार रहे ना रहे, सुवर्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से मन देह के आकार को धारण करता है। जब मन का यह पहलू जब देह के आकार को धारण करता है तब मैं तू मैं पैदा होता है। और जब यह देह के आकार को मन ने त्याग दिया है, जैसे गहरी नींद में, उस समय यह जो मन है अंतर्यामी रूप से सब में समान है। और इसी के कारण सबके डाइजेशन की जो प्रक्रिया है सामान्य है, सबके हेडेक सामान्य है, सबके काम क्रोध लोभ सामान्य है, सबके जितने भी विकार प्रकार संस्कार है सब में सामान्य होते, कोई अलग थोड़ी होता है। देखो, क्योंकि मन एक ही है, मन अनेक नहीं है। अनेकता मन में निर्माण होती है जब मन देह के आकार को धारण करता है। गहरी नींद में जब हम सोते हैं उस समय हमारे मन ने देह के आकार को त्याग दिया है, लेकिन देह को नहीं त्यागा है। इसीलिए गहरी नींद में हम जब उठ जाते हैं नींद के पश्चात तो क्यों फ्रेश होते हैं? क्योंकि मन ने देह के आकार का जो बोझा अपने पर रखा था 8-10 घंटे 12 घंटे, उस बोझे को 2-3 घंटे के लिए भी मन त्याग देता है तो फ्रेश हो जाता है। देखो, कब हमने आपको कल उदाहरण बताया था ना, एक पापड़ कितना हल्का पतला होता है, उसको ज़्यादा समय तक के पकड़ के रखो तो कितना बोझा हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा मन एक देह के आकार को धारण करता है। तो पहले जब नींद से उठते हैं तो फ्रेश है, मन ने देह को धारण किया है। जैसे जैसे दिन शुरू हो जाता है, सूर्य ऊपर आता है और हमारा टेम्परेचर गिरने लग जाता है। कारण क्या है? अब ये जो मन है ये देह के आकार को अब नहीं सह सकता, तो फिर सत्संग में भी आओ और देह के आकार को मन में। तो जब हम सोते हैं तभी मन होता है, लेकिन वो मन नहीं होता जो मैं तू करने वाला है। इसीलिए यहाँ समत्व की बात जो कहते हैं, रागत्यागात् पुनः चित्तम एकानेकम न विद्यते। जहाँ अंतःकरण से आसक्ति खत्म हो गई तो एक चित्त जो अनेकता को प्राप्त हुआ था फिर एकता को प्राप्त हो जाता है। देखो, ऐसे समझो 4 मटके हैं तो 4 मठाकाश हो गए, मटकाकाश हो गए, घटाकाश हो गया, 4 हो गए। अब उस आकार को, मटके को तोड़ डालो, तो मटके को तोड़ने के बाद क्या 4 प्रकार के महाकाश होंगे? तो जैसे एक ही आकाश 4 मटकों के कारण 4 घटाकाश के रूप में कहा जाता है, उसी प्रकार से एक ही मानस तत्व देह के साथ तादात्म्य होने के कारण
मैं तू करने लग जाता है। इसको ग्रहण करो। और इसीलिए यहां बताते हैं गगनोपमोहम, मन को आकाश के जैसे रखे। आकाश का ना आदि है ना अंत है, ना ऊपर है ना नीचे है। और यदि हम इस आकाश की भावना करने लगे, जब जब समय मिले, तो जो पुरानी आदतें होती है ना मन की, कमेंट करना, डिस्कशन करना, ये सब आदतें खत्म हो जाती हैं। नहीं तो जा करके आर्ग्यूमेंट, लॉजिक, नहीं इसने ऐसा कहा, नहीं उसने ऐसा कहा, तुमको समझ में ही नहीं आया, मैं तुमको बताता हूँ। इसीलिए हम ये ग्रुप डिस्कशन का जो चक्कर है ना, स्टडी सर्कल वगैरह, हम उसमें कभी विश्वास नहीं रखते। उससे कुछ नहीं होता है और मैं पैदा होता है। भगवान रमण महर्षि, असली चिंतन होता है जब आप मौन रहो तब। शब्द निकलते ही नहीं, जब अन्य होगा तब शब्द निकलेंगे। जब अन्य नहीं है, विषय नहीं है, कोई थीम नहीं है, तो कैसे शब्द निकलेंगे? इसीलिए कहते हैं कि चित्तम एकम अनेकम न विद्यते। चित्त एक ही है, अनेक नहीं है। जो हमारी कल्पना है ना कि मन अनेक है, मन अनेक नहीं, एक ही मन है। अब सबको ध्यान से समझ लेना, एक ही परमात्मा तत्व, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उस परमात्मा तत्व की अभिव्यक्ति, उस अभिव्यक्ति में दो भाग बट गए, जड़ और चेतन। जड़ चेतन का भेद तो समझ में आ जाता है, लेकिन ये जड़ चेतन जिसकी अभिव्यक्ति है, वह सत्ता सत असत के परे है। तो एक ही सत्ता जड़ चेतन के रूप में प्रकट हो गई, और फिर उसमें चेतन में मैं प्रकट हो गया और जड़त्व में वह प्रकट हो गया। देखो ये मालूम है कैसा है? आप पत्थर के दीवार के सामने खड़े रह जाओ, तो उस पत्थर में तो आपको अपना प्रतिबिंब दिखेगा नहीं। उसमें से एक पत्थर को बढ़िया पॉलिश करो तो उसमें अपना प्रतिबिंब दिखने लगेगा। इसी प्रकार से परमात्मा का प्राकट्य मन के रूप में जिस उपाधि में होता है, उस उपाधि को सेंशियंट, सजीव कहते हैं, जीवयुक्त। और जिस उपाधि में परमात्मा का प्राकट्य मन के रूप में नहीं हो सकता, उसको कहते हैं जड़। तो जड़ चेतन किसके कारण निर्माण हो गया? जड़ चेतन निर्माण हो गया उस उपाधि की क्षमता के अनुसार परमात्मा का प्राकट्य कैसे हो रहा है। जैसे बिजली जब प्रकाश के रूप में प्रकट होती है तो उसको हम कहेंगे जिंदा बल्ब, और यदि वो बल्ब खराब हो गया, उसमें यदि प्रकाश प्रकट नहीं हो रहा है, उसको हम कहेंगे जड़ या मुर्दा बल्ब। तो जो प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश के स्थान पर अपने मन को रख लो, और ये मन के प्रकाश में ही ये सब कुछ दिख रहा है। जैसे ये बल्ब के प्रकाश में ही सब कुछ दिख रहा है, तो ये मन के प्रकाश में दुनिया दिखती है, लेकिन जैसे बल्ब के प्रकाश से बिजली कैसी है ये कभी नहीं दिख सकती। इसी प्रकार से ये मन से जब तक कि हम उपरत नहीं होंगे समझदारी के द्वारा कि मन यह व्यक्ति नहीं है,
यह अभिव्यक्ति है। व्यक्ति अनेक होते हैं, अभिव्यक्ति एक होती है। प्रकाश एक है, अभिव्यक्ति है। बल्ब अनेक है, व्यक्ति है। देह का संदर्भ लेंगे तो हम अनेक हैं, जीवन का संदर्भ लेंगे तो हम एक हैं। और जीवन के भी परे चले जाए, केवल सत्ता का संदर्भ लेंगे तो जड़ भी है, चेतन भी है। और यदि हम सत्ता में पहुंच गए तो पता चलेगा ना सत है ना असत है। नेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न तत्सत न असत उच्यते। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं, जानने योग्य चीज मैं तुमको बताता हूं जिसका आदि अंत नहीं है, और उसको ना तो सत कहा जा सकता है ना तो असत कहा जा सकता है। देखो संतो, इसीलिए राग त्यागात् पुनः चित्तम एकम अनेकम न विद्यते। माने जिस चित्त में राग है वही चित्त अनेकता को प्राप्त हो जाता है। अनेकता को प्राप्त हो जाता है माने उसमें अनेक इच्छाओं का तूफान बना रहता है। और जब तक के अंतःकरण में इच्छाओं का तूफान बना रहेगा तब तक के शांति नहीं है महाराज। अनात्म रूपम च कथम समाधि, आत्मस्वरूपम च कथम समाधि, अस्तीति नास्तीति कथम समाधि, मोक्ष स्वरूपम यदि सर्वमेकम। अब आपकी समाधि का सत्यानाश होने वाला है। कहते हैं अनात्म रूपम च कथम समाधि। समझो हमने अपने आप को देह मान लिया है, अनात्मा को आत्मा मान लिया है, तो देह की कहाँ समाधि होती है? नहीं तो सभी की सभी वैसे समाधि में बैठी है, देह की समाधि नहीं होती। तो अनात्म रूपम च कथम समाधि, आत्मा स्वरूपम च कथम समाधि। और यदि हमने अपने आप को परमात्मा स्वरूप समझ लिया है तो फिर समाधि काहे की जरूरत है? अच्छा, देह है तो भी समाधि नहीं, आत्मा है तो भी समाधि नहीं, बिल्कुल नहीं। अस्तिस्ति नास्तिति कथम समाधि। यदि हम समझ ले कि हम है ही नहीं तो समाधि का चक्कर ही खत्म हो गया। अब है तो समाधि की जरूरत क्या है? देखो महाराज, सब परेशानी खत्म हो जाएगी। फिर हम करेंगे क्या? मेडिटेशन करो। देखो, मोक्ष स्वरूपम यदि सर्वमेकम, क्योंकि एक ही तत्व है, वही मोक्ष है, तो क्यों समाधि के चक्कर में पड़े? दिल्ली के एक सज्जन आए थे हमारे साथ, डॉक्टर थे, पहली बार आए, आप इस समय नहीं आए, सोनीपत के रहने वाले। तो स्वामी जी, हम बम्बई में आके आपके आश्रम में रहना चाहते हैं। हमने कहा आप लोगों से बचने के लिए ही मेरा कोई आश्रम नहीं, लेकिन हम आना चाहते हैं। हमने कहा आप कहाँ के हो? बोले मैं दिल्ली में हूँ। मैंने बोला मैं आ रहा हूँ, इस तारीख को वहाँ पहुँच जाना। आ गए। हम लोग जा रहे थे बद्रीनाथ। बोले मैं बद्रीनाथ आऊँगा। हमने कहा हमारे बस में जगह नहीं, पैक है। मैं कार से आऊँगा। मैंने आ जाओ, पत्नी को ले आओ। बोले नहीं, उसको उल्टी होती है। हमने कहा हमने कह दिया है ना, उल्टी नहीं होगी, ले आओ। आ गए, पहुँच गए। वहाँ पहुँचने सभी लोग गए वहाँ व्यास गुफा, गणेश गुफा में, और हम वहाँ एक पत्थर पर बैठ करके दुनिया का तमाशा देख रहे थे। ये नहीं गए। हमने कहा आप भी जाओ। बोले नहीं स्वामी जी, जब तक कि आप मुझे निर्विकल्प समाधि नहीं दोगे मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा आप तो समाधि में हो। बोले कैसे? विकल्प किसको कहते हैं? ऑप्शन को। आपके मन में कोई विकल्प है क्या कि आप देह हो या नहीं? नहीं, तो आप निर्विकल्प समाधि में हो। कथम समाधि? तो ये समाधि का जो चक्कर है ना, ये इसीलिए है कि हमने ये समझा है वो बनना है। किसी भी प्रकार से विचार करो, सब एकदम शांत हो जाता है। इसीलिए मोक्ष स्वरूपम यदि सर्वमेकम, एकमात्र तत्व है। तो किसको समाधि, किस लिए समाधि? एक तत्व है,
वही अपना स्वरूप है। विशुद्धोसी समम तत्वम विदेहस्त्वम अजोव्ययः जानामीह न जानामि इति आत्मानं मन्यसे कथम। ये तुम कैसे कह सकते हो कि मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं? देखो, क्या हम अपने बारे में कह सकते हैं कि मैं मुझे जानता हूं? क्या कह सकते हैं कि मैं मुझे नहीं जानता हूं? इसीलिए विशुद्धोसी समम तत्वम, तुम शुद्ध परमात्मा स्वरूप हो महाराज। गुरु महाराज तो विद्यार्थी को कहने को तैयार है कि तुम परमात्मा हो, लेकिन विद्यार्थी गुरु को भी परमात्मा मानने को तैयार नहीं है। लो देखो, इसीलिए गुरु को कोई परेशानी नहीं होती, शिष्य को परेशानी के सिवा दूसरों कुछ होता नहीं। देखो संतो, इसीलिए विशुद्धोसी समम तत्वम विदेहः त्वम अजः अव्ययः। विदेह हो, बिना देह की तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारे कारण देह है, तुम देह के कारण नहीं हो। देखो महाराज, विदेहा त्वम अजः, तुम्हारा कभी जन्म भी नहीं हुआ है। अभी एक एक शब्द जो है ना, उसको अपने अंदर टटोलो। जन्म नहीं हुआ है, ट्राई करो। कब पैदा हुए थे? कब पैदा हुए? 31 फरवरी को हुए थे। देखो, किसी को भी जन्म का अनुभव आ ही नहीं सकता। किसी ने बता दिया तुम्हारा जन्म हो गया, मान लिया, उसी के साथ तादात्म्य कर लिया, वही तारीख बिल्कुल कंठस्थ हो गई। और उसके पश्चात किसी ने बता दिया कि तुम्हारा नाम अमुक अमुक है और तुम अमुक अमुक हो। एक छोटी लड़की की हमको याद आती है इस संदर्भ में। हम गुजराती के यहाँ थे कहीं, और उसको मैंने कहा, अरे गुज्जू कैसे हो? स्वामी जी, आई एम नॉट ए गुज्जू। फिर क्या हो? लोहाना कच्ची। हमने कहा कच्ची बांधनी आती है कि? लोहाना कच्ची। ये लोहाना क्या होता है मुझे नहीं मालूम, कच्ची क्या होता है मुझे नहीं मालूम, तुम कौन हो? लोहाना कच्ची, शब्द मात्र। देखो संतो, यही तो संसार है। ना तो कभी हमारा जन्म हुआ है, ना तो कभी देह के कारण हम जिंदा है। देखो, इस पर सूक्ष्मता से चिंतन करना। जब हमारे यहाँ बताते हैं पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, तो जन्म किसका हुआ? यदि हम पहले थे, अब है, बाद में रहेंगे, तो कौन मरा, कौन पैदा हुआ? देखो, जब एक मटका बनाते हैं तो उस मटके में बनने के बाद आकाश डालते हैं क्या? मटका जब बनाते हैं तो उसमें आकाश अपने आप पैदा हो जाता है? नहीं, ये मटका ही आकाश में बना है, मटके में आकाश नहीं बना। उसमें दूसरी वस्तु डालनी पड़ती है, पानी, नमक, मिर्च, मसाले, आकाश थोड़ी डालना पड़ता है। इसी प्रकार से ये जितने भी उपाधियां है उसमें परमात्मा है ही, डाला नहीं किसी ने। और जब एक मटका टूट जाता है तो उसमें का आकाश निकल के दूसरे मटके में जाता है क्या? इसी प्रकार से एक देह जब नष्ट हो जाता है तो इसमें का जीव निकल के दूसरे जीव में, दूसरे देह में गया है। ये कोई बुनसेन बर्नर की फ्लेम है क्या? निकला जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जाऊं तो जाऊं कहाँ, ये है क्या जगह, है क्या जगह, घूम रहा है लालटेन लेकर के। ये सब कहानियां, इसके चक्कर में मत पड़ना। अपने स्वरूप में ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना देह है, ना अपना है, ना पराया है। इसीलिए मोक्षस् विशुद्धोसी समम तत्वम विदेहत्वम अजव्ययः जानामि इह न जानामि इति आत्मानं मन्यसे कथम। तुम ये बकवास बंद कर दो कि मैं अपने आप को जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। ये वाक्य ही गलत है। किस प्रकार से ऐसा गलत विचार करते हो, इसको त्याग दो और अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करो और खाना खाओ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम।